नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्टार्टअप ये रिस्क नहीं, आज रिवॉल्यूशन का आधार है, जिसकी आधारशिला 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने रखी तो मकसद था आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करना, मकसद था रोजगार के अवसर पैदा करना, मकसद था इंडिया को इनोवेशन के जरिए बेस्ट नेशन बनाना, मकसद था यूनिक आइडिया को यूनिकॉर्न में तब्दील करना। तो क्या सिर्फ 10 सालों में भारत ने वो कर दिखाया जिसके दम पर हम कह सकते हैं कि हां, हम में है दम और हम हर कदम भारत को विकसित भारत की तरफ लेकर जाएं। और स्टार्टअप अब देश की जीडीपी को अप करना शुरू कर चुकी है। नौजवान अब नौकरी नहीं, नए आविष्कार कर रहे हैं, रोजगार की कतार में नहीं, रोजगार का सृजन कर रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि लाल किले के प्राचीर से निकले उद्घोष के साथ स्टार्टअप की सोच कैसे आज देश की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। आज देश में कितने स्टार्टअप तैयार हो चुके हैं, उनमें से कितने यूनिकॉर्न हो चुके हैं, दुनिया में भारत कौन से स्थान पर पहुंच चुका है और 2030 का लक्ष्य क्या है, और कैसे आज भी स्टार्टअप शुरू आप कर सकते हैं, क्योंकि यह है मोदी का स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया ने देश में एक नए कल्चर को जन्म दिया है। समाज और देश के लिए कुछ करने का ये जज्बा मेरे लिए इस भावना का, इस स्पिरिट का बहुत महत्व है। एक सपना क्या महज 10 साल में इतना विशाल हो सकता है कि दुनिया उस तरफ देखने लगे। अगर लक्ष्य निर्धारित हो, संकल्प दृढ़ हो और सोच बिल्कुल स्पष्ट हो तो यकीनन मुमकिन है। और जब देश के प्रधान सेवक को देश के युवाओं पर संपूर्ण भरोसा हो तो फिर स्टार्टअप के जरिए एक बार फिर से वो सब किया जा सकता है जो सोचा जाता है। इसलिए जरा 3 तारीखें और 3 उद्घोष बेहद महत्वपूर्ण। तो चलिए मोदी के सपने से हकीकत के स्टार्टअप तक का सपना कैसे पूरा हुआ, इसमें 3 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 15 अगस्त 2015, यह दरअसल लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार स्टार्टअप का सपना देखा और वो घोषणा वहां से की, अब भारत स्टार्टअप के साथ आगे बढ़ने वाला है। और महज 5 से 6 महीने के बाद ही इसकी आधिकारिक घोषणा की गई, आधिकारिक इसको लॉन्च किया गया। तारीख थी 16 जनवरी 2016 और उसके बाद तारीख 16 जनवरी 2026। 10 साल पूरे, और इन 10 सालों के पूरे होने के साथ जो आंकड़े सामने आए वो गौरवान्वित करने वाले हैं। वो बताने वाले हैं कि भारत का युवा अगर अवसर उसको दिया जाए, सरकार का समर्थन हो, उस पर भरोसा हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और लाल किले के प्राचीर से स्टार्टअप इंडिया की अवधारणा आज भारत की जीडीपी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आप महसूस कीजिए इसको, शायद आंकड़ों के जरिए तो आप यकीनन महसूस कर पाएंगे। और हम कह सकते हैं कि भविष्य में स्टार्टअप का अर्थ भारत के भाग्य विधाता के साथ जुड़ने वाला है। और क्यों जुड़ने वाला है, जरा एक बार स्टार्टअप को समझिए और उसके बाद वो आंकड़े आपको दिखाएंगे जो बताएंगे कि 10 साल में भारत के युवाओं ने क्या कर दिखाया है। दरअसल स्टार्टअप का अर्थ समय के साथ बदलता गया। पहले स्टार्टअप को केवल तकनीकी कंपनियों तक सीमित समझा जाता था, लेकिन आज इसका दायरा काफी व्यापक हो चुका है। स्टार्टअप वो उद्यम होता है जो किसी समस्या का अभिनव समाधान प्रस्तुत करता है, जिसमें तेजी से विकास की क्षमता होती है। आज कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वित्त, परिवहन, यहां तक कि पर्यटन और सामाजिक क्षेत्रों में भी स्टार्टअप सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि अब स्टार्टअप केवल मुनाफे तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के समग्र विकास का माध्यम बन चुके हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज भारत दुनिया के सबसे बड़े
स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हो चुका है। देश के बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और कस्बों में भी स्टार्टअप संस्कृति तेजी से विकसित हो रही है और इस क्रांति का सबसे बड़ा कारण भारत की युवा आबादी है, जो नई तकनीक को जल्दी अपनाती है और जोखिम उठाने से डरती नहीं है। इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं ने इस क्रांति को और ज्यादा गति दे दी, जिससे विचारों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सकी और पहचान के साथ जो 2016 से 2026 के बीच की ग्रोथ है, उसको आप परसेंटेज में नाप भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ग्रोथ है वो अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। जरा ग्रोथ के आंकड़ों को देखिए। ये ग्रोथ के आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। 2016 के अंदर भारत के अंदर सिर्फ 500 स्टार्टअप थे, सिर्फ 500 स्टार्टअप। 2014 में जाएंगे तो शायद ये 40 के आसपास थे, लेकिन 2026 में शुरुआत में, आप इसे दिसंबर 2025 तक के आंकड़े मान सकते हैं, ये 2 लाख से ज्यादा मोदी के स्टार्टअप इंडिया के वो अभिनव आंकड़े जो बता रहे हैं कि आज हर शहर के अंदर ना जाने कितने स्टार्टअप्स हैं जो रोजगार सर्जन कर रहे हैं, जो भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इसीलिए कुछ आंकड़ों पर और गौर फरमाइए। ये आंकड़े हैं DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स के, जनवरी 2026 तक के स्टार्टअप। तो भारत में कुल कितने स्टार्टअप इस वक्त मौजूद हैं? यह आंकड़ा है 2 लाख से ज्यादा। भारत में फिलहाल 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और रोजाना औसतन जिनको मान्यताएं मिल रही हैं, यह आंकड़ा है 50+, यानी कि देश में हर दिन 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स शुरू हो रही हैं। और एक और आंकड़ा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है यूनिकॉर्न। आज भारत के पास 120 से 125 के आसपास यूनिकॉर्न है। एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि $1 बिलियन के आसपास का उसका मूल्यांकन, वैल्यूएशन 350 बिलियन के आसपास, और रोजगार सर्जन जो अभी तक हो चुका है वो इन स्टार्टअप्स के जरिए 21 लाख से ज्यादा है। अब सोचिए 2 लाख के आसपास जो यूनिकॉर्न्स हैं, 125 के, माफ कीजिएगा, 2 लाख के आसपास जो स्टार्टअप्स हैं, उनमें से 125 के आसपास यूनिकॉर्न, उनकी वैल्यूएशन इस वक्त 350 बिलियन के आसपास है, बिलियन डॉलर के आसपास है। और उनसे जो भारत में रोजगार सर्जन हुआ है वो 21 लाख के आसपास है। कमाल की बात देखिए, Tier 2 और Tier 3 शहरों में 50% स्टार्टअप्स हैं और विश्व में इस वक्त हम स्टार्टअप्स की दुनिया में या स्टार्टअप्स के रिवॉल्यूशनरी वर्ल्ड के अंदर तीसरे पायदान पर आ चुके हैं। तीसरे पर, हमसे आगे सिर्फ अमेरिका और चाइना है, तीसरे पर भारत है। लेकिन आज हम आपको आंकड़ों के साथ ये भी बताने वाले हैं कि नए सेक्टर्स कौन से हैं जहां आप स्टार्टअप्स को ओपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 लाख स्टार्टअप्स अगर आ गए हैं तो अब इतने ज्यादा स्टार्टअप्स हो गए कि आप इनोवेशन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। यकीन मानिए, अगर आपके पास एक यूनिक आइडिया है जो एक वर्तमान समस्या का स्थायी समाधान है, तो वो यूनिक आइडिया स्टार्टअप्स भी हो सकता है और भविष्य में यूनिकॉर्न भी हो सकता है। तो जरा वो सेक्टर समझिए जहां अभी भी अपार संभावनाएं हैं और वहां आने वाले वक्त में कितने यूनिकॉर्न्स और हो सकते हैं। जरा देखिए, इन सेक्टर्स में से आपके अगर दिलचस्पी हो और आपके पास एक यूनिक आइडिया हो तो आप उसको अपना सकते हैं। रक्षा सेक्टर के अंदर 1000 से ज्यादा स्टार्टअप्स अभी भी आने बाकी हैं जिन पर फोकस रहेगा। अंतरिक्ष यानी कि स्पेस के सेक्टर में 300 से 380 प्लस के आसपास अभी और यूनिकॉर्न पाइपलाइन में है। एग्रीटेक में 5000 से ज्यादा और जनरेटिव एआई में 900 से ज्यादा। हालांकि हम मान रहे हैं वो आंकड़ा 9000 भी हो सकता है, 9 लाख भी हो सकता है, क्योंकि एआई जिस तरीके से खुद को डेवलप कर रही है हर सेक्टर के अंदर, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के साथ एस्टेब्लिश कर रही है, वहां से एक नया आंकड़ा भी आ सकता है जो वाकई में सबको चौंका दे। और भारत का युवा उसको समझ रहा है, उस पोटेंशियल को भी समझ रहा है
और उस अपॉर्चुनिटी को भी समझ रहा है। क्या कहती है DPIIET की रिपोर्ट? बीते एक दशक में आप सोचिए, स्टार्टअप्स ने देश में लाखों नौकरियां प्रदान की है। भारत नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाला देश बन रहा है। देश के स्टार्टअप्स ने 21 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं, यानी एक स्टार्टअप ने औसतन 10 लोगों को सीधे रोजगार दिया है। अकेले 2025 में 44,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स जोड़े गए। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में संरचनात्मक बदलाव आया है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स रोजगार पूंजी निवेश में तेजी से बढ़ोतरी हुई। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली NCR जैसे बड़े शहर आर्थिक बदलाव में सबसे आगे रहे। लेकिन करीब 50% स्टार्टअप्स छोटे शहरों Tier 2 और Tier 3 में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि देश के कोने कोने में लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। स्टार्टअप से देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। यानी कि रोजगार की तलाश नहीं, रोजगार देने की शुरुआत हो रही है। और इसीलिए भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये स्टार्टअप जो है ये GDP को अप कर रहा है। आंकड़े जरा देखिए, आपको ये आंकड़े भी बहुत कुछ कहानी कहते हुए बयां करते हुए नजर आएंगे। GDP ग्रोथ में योगदान 10 से 15% के आसपास रहा है। फंडिंग 2025 में 9.8 से 10.5 बिलियन डॉलर के आसपास रही है। और भविष्य के प्रोजेक्शन क्या है? 2030 तक 5 करोड़ नए रोजगार की संभावना। आप सोचिए, वर्तमान में 2 लाख स्टार्टअप से 21 लाख रोजगार, और अगर हम बात करें 5 करोड़ नए रोजगार की, तो अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि कितने यूनिकॉर्न अगले 5 साल में हम स्टार्टअप्स के जरिए क्रिएट कर देंगे और कितने नए स्टार्टअप्स भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती से योगदान निभाते नजर आएंगे। 80 से 85 लाख करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है सिर्फ स्टार्टअप्स के जरिए। ना सिर्फ ये एक यूथ को आत्मनिर्भर कर रहा है, बल्कि उसके ऊपर जो निर्भरता है उसको कम करते हुए जो रोजगार की तलाश में है और जो एक यूनिक आइडिया के साथ स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकते, उनको रोजगार भी मुहैया करा रहा है। 2030 तक 5 करोड़ नए रोजगार की संभावना आप सोचिए, और 80 से 85 लाख करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसीलिए युवाओं को प्रधानमंत्री का सक्सेस मंत्र, जो हो गया है वो तो हो ही गया है, लेकिन भविष्य में भी बहुत कुछ होना बाकी है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी आज जब स्टार्टअप से जुड़े लोगों से मिले, यूनिकॉर्न से मिले, तो उन्होंने आगे जो आने वाले स्टार्टअप से जुड़े लोग हैं या जो भविष्य में यूनिकॉर्न का सपना देख रहे हैं, उनके लिए सक्सेस मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आज रिस्क टेकिंग मेन स्ट्रीम बन चुका है। मंथली सैलरी से आगे सोचने वालों को अब केवल एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, अब उन्हें रिस्पेक्ट भी दी जा रही है। जिन रिस्क टेकिंग आइडियाज को पहले लोग फ्रिंज मानते थे, वो अब फैशन बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें दुनिया के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, टेक्नोलॉजी में भी यूनिक आइडियाज पर काम करके लीड लेनी होगी। भविष्य इसी का है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी होगी। स्टार्टअप इंडिया केवल एक स्कीम नहीं, बल्कि एक रेनबो विजन है। यह अलग अलग सेक्टर्स को नई अपॉर्चुनिटी से जोड़ने का एक ब्रिज है, जोड़ने का एक जरिया है। और इसीलिए स्टार्टअप्स इंडिया से एंटरप्रेन्योरियल भारत की शुरुआत हो रही है। भारत स्टार्टअप इंडिया से एंटरप्रेन्योरियल भारत की तरफ बढ़ रहा है। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एंटरप्रेन्योरशिप को जरूरी लाइफ स्किल के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि 2035 तक 75% सेकेंडरी स्कूलों और 80% हायर एजुकेशन संस्थानों में इसे शामिल करना आवश्यक है। ऐसा हो तो स्टार्टअप जीडीपी में 15% का योगदान दे सकता है और 5 करोड़ नए जॉब्स पैदा कर सकता है। इसके अलावा ट्रैक्सन की रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप्स ने 2025 में
94,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अमेरिका ब्रिटेन के बाद भारत तीसरा बड़ा फंडेड स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहा है। और योस वेंचर पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप के आईपीओ आने में समय घटा है। 2025 में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाले 20 स्टार्टअप्स ने ऐसा 13.3 सालों में कर दिखाया, जबकि 2024 में औसतन 13.4 साल लगे और 2022 और 2021 में इस मुकाम तक पहुंचने में 16 साल लगे। यानी भारतीय स्टार्टअप अब कम समय में आईपीओ के लिए भी तैयार हो रहा है और इसीलिए भारत देखते ही देखते तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब बन चुका है। और ये आंकड़ा ये बता रहा है कि हम सिर्फ अर्थव्यवस्था में दुनिया में लगातार छलांग नहीं लगा रहे हैं, हम यूनिकॉर्न के हब में भी लगातार छलांग लगा रहे हैं। देखिए जरा, अमेरिका के पास 1100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, चाइना के पास 350 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, भारत के पास 125 के आसपास यूनिकॉर्न है जो बन चुके हैं। अब सवाल ये होगा आपके जहन में कि यूनिकॉर्न होता क्या है और क्या वाकई में यूनिकॉर्न के पैमाने पर भारत इतना आगे आ चुका है कि वर्ल्ड में तीसरी पोजीशन हासिल कर चुका है। तो जरा ये भी समझ लीजिए कि यूनिकॉर्न क्या होता है। दरअसल ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यू $1 अरब यानी कि करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 90 रुपए के आसपास $1 है, उन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। यानी कि जिस कंपनी की वैल्यू 9,000 करोड़ से ज्यादा होगी वो एक यूनिकॉर्न होगा। और भारत के पास ऐसी कितनी कंपनियां हैं? भारत के पास 125 प्लस कंपनियां हैं, जो 2014 में सिर्फ 4 या 5 हुआ करती थी। ये बढ़ता भारत, ये विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदम, जहां रोजगार धीरे धीरे स्टार्टअप में चेंज हो रहे हैं और स्टार्टअप धीरे धीरे यूनिकॉर्न में। लेकिन अब सवाल यह है कि भविष्य क्या होगा। हमने एक आंकड़ा आपको दिया जिसमें हम बता रहे हैं कि भाई रक्षा सेक्टर में कितने यूनिकॉर्न्स अभी हो सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में कितने यूनिकॉर्न हो सकते हैं, एआई तकनीक से जुड़े कितने यूनिकॉर्न हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भविष्य के साथ तकनीक बदलती है और तकनीक बदलने के साथ आइडिया बदलता है और आइडिया बदलने के साथ एक नया इनोवेशन होता है जो भविष्य के लिए होता है। उस दिशा में क्या हो सकता है, जरा एक बार इस पर भी नजर डालिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई कहते हैं उसमें बहुत स्कोप है। ऐसी तकनीक जो इंसानों की तरह सोच और समझ सके, इस तरह भी अगर कोई स्टार्टअप्स आता है तो उसको वेलकम पूरी दुनिया करेगी। इसके अलावा डीप टेक, विज्ञान और इंजीनियरिंग की गहरी रिसर्च और इससे जुड़े जो स्टार्टअप्स होंगे, क्योंकि ये एक तरीके से अनंत दिशा है। इसमें आप जितना काम करेंगे वो एक वक्त के लिए नया होगा, फिर एक नया सोच, एक नया नजरिया सामने आता है। और सरकार की मंशा क्या है? भारतीय स्टार्टअप्स केवल ऐप ना बनाए बल्कि दुनिया के लिए नई तकनीक लेकर आए जिनके हिसाब से दुनिया चले। यह भविष्य है। तो जिनको भविष्य में स्टार्टअप को शुरू करना है वो इस भविष्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सरकार पूरा समर्थन करे, क्योंकि सरकार को सिर्फ एक आइडिया चाहिए, वो आइडिया जो इनोवेशन से भरा है, वो आइडिया जो भविष्य को बदल सकता है, वो आइडिया जो भारत को उस आइडिया के साथ अग्रणी भूमिका में आगे बढ़ा सकता है। लेकिन फिर भी सोचिए जरा, किस स्टेट में कितने स्टार्टअप से शुरू हो चुके हैं। एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको दे रहे हैं, जरा देखिए। सारे स्टेट बताना मुश्किल, लेकिन महाराष्ट्र में 34,444, कर्नाटक में 20,330, दिल्ली में 19,273, उत्तर प्रदेश में 19,207, गुजरात में 16,805, तमिलनाडु में 13,105, तेलंगाना में 10,804, हरियाणा में 10,295, केरल के अंदर 7,768, राजस्थान में 7,103 और मध्य प्रदेश में 6,493 कुल स्टार्टअप्स इस वक्त चल रहे हैं। वो स्टार्टअप्स जो वहां के स्टेट की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वहां के लोकल्स को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। लेकिन जो मोदी का स्टार्टअप इंडिया है, उसको स्टार्ट करने और एक्सेलरेट करने के लिए बजट की जरूरत है। 10 साल का 16 जनवरी को पूरा होना और 1 फरवरी को बजट आना,
तो क्या इस बजट में स्टार्टअप सेक्टर्स के लिए एक ऐसा बूस्टर डोज आने वाला है कि ये आंकड़े जो हम दिखा रहे हैं अगले 5 साल में ये डबल हो जाएं, डबल से ज्यादा? क्या वाकई में बजट में स्टार्टअप्स पर फोकस होगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को साल 2026 का बजट पेश करेंगे और इस बजट में सबसे ज्यादा निगाह स्टार्टअप सेक्टर्स पर ही रहेगी। देश में स्टार्टअप्स के लिए माहौल तेजी से बन रहा है और पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार का फोकस भी स्टार्टअप सेक्टर पर रहेगा। अनुमान है कि सरकार बजट में बड़े इंसेंटिव के साथ बैंकों से आसान लोन, नियमों का सरल अनुपालन, ऐसी सुविधाएं दे सकती है। इससे भारतीय स्टार्टअप सेक्टर को लॉन्ग टर्म में तेज ग्रोथ मिल सकती है और हम मानकर चल रहे हैं कि ऐसा यकीनन होने वाला है, क्योंकि आने वाले सालों में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम और ज्यादा मजबूत होने की संभावना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रीन पावर और सामाजिक उद्यमिता जैसे सेक्टर में नए अवसर उभरेंगे और यदि सरकार, उद्योग और समाज मिलकर काम करे तो भारत नवाचार का वैश्विक केंद्र बन सकता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस इसी सामूहिक प्रयास की याद दिलाता है और जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि भारत अगर एकजुट होकर युवाओं के इनोवेशन पर भरोसा करेगा तो वो युवा स्टार्टअप के जरिए यूनिकॉर्न बनते हुए यूनिवर्स के अंदर तिरंगे को फहराते हुए भारत की शान को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ये मोदी का स्टार्टअप इंडिया है जिसने जीडीपी को अप करते हुए भारत के अंदर ग्रोथ को एक्सेलरेट किया। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। स्टार्टअप इंडिया ने देश में एक नए कल्चर को जन्म दिया है। समाज और देश के लिए कुछ करने का ये जज्बा मेरे लिए इस भावना का, इस स्पिरिट का बहुत महत्व है।